के सब है जिसको मन प्रफुल्ल हो जाता है। इतने सुंदर सुंदर, जैसे आपने आज पढ़ा, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम, इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं किस मन ने किया हो। ऐसे रचनाएं जहां होते हैं, क्या चारों तरफ अमन और शांति की वजह से ऐसी रचनाएं होते हैं, या खुद की ये स्थिति की वजह से ऐसा होता है? क्या जिन्होंने इस रचना को साकार किया, क्या वो दुख, दर्द, पीड़ा, भूख, रोग, ऋण, दारिद्र्य ये सब नहीं देखे होंगे? क्या बगीचे में जब भी फूल खिलता है, हर समय, जब भी जहां भी फूल खिलता है, चाहे वो पत्थर में हो, ऐसे ऐसे जगह में फूल खिल जाते हैं, तो सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या हर समय अनुकूल परिस्थिति रहता है ऐसे रचनाओं के लिए, फूल खिलने के लिए? तो कैसे ये सब मुमकिन होता है? पत्थर में फूल उग जाते हैं, रेगिस्तान में पानी भर जाता है, कैसे ये सब मुमकिन? जब भी कभी एक पथरीली जगह पर छोटा सा घास का फूल भी हो, कितना विचित्र लगता है कि ये भी मुमकिन। तो ये घास की फूल की, वो जो फूल पत्थर में उगा है, या पत्थर का इसमें कोई राज है? तो इतने सुंदर सुंदर रचनाएं जो हम पढ़ते हैं और पुलकित होते हैं, तो ये क्या सब शांति, प्रतिष्ठा इसी से तैयार होता है, या पीड़ा से, भूख से, निंदा से? क्या भूख, दारिद्र्य, रोग हमारे जो रचना का आदर्श नहीं बन सकते? तो आप देखिए आधार कहाँ है? दुख का आधार आप अगर ढूंढेंगे तो उसका आधार बहुत ही गहरा तत्व के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिससे हम दुख कहते हैं। वो गहराइयां, वो जो गहराई की रास्ता है, कभी सोचना इसके बारे में कि दुख और सुख में अगर हम थोड़ा बहुत अंतर देखते हैं, तो सुख वो जगह है जो आप जा चुके हो, बार बार जा चुके हो, कंफर्ट जोन, और आप जानते हो यहाँ क्या होने वाला है। दुख वो जगह है, इट्स एन अनट्रॉडन पाथ, आप उस रास्ते पर नहीं गए हो, पहले बार गए।
उसको हम दुख मानते हैं, क्योंकि वी कैन नॉट फोरकास्ट एनीथिंग। जहां हम आगे की सोच नहीं लगा सकते हैं, उससे हम दुख मान लेते हैं। जिस जगह को बार बार हम जा चुके होते हैं, वहां दुख नहीं होता है। इन रचनाकारों की हर समय हम सोचते हैं, क्या वो ऐसे रचना करते हैं कि हर अनुकूल परिस्थिति से क्या ऐसे रचना उभरते हैं, क्या कहीं और से ये उभरते हैं? कभी कभी ऐसे रास्ता निकल आता है जो पता ही नहीं है जीवन में कि ऐसे रास्ते भी हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आगे जाएंगे, पढ़ेंगे, वैशाली जी से सुनेंगे आगे की भगवत गीता। नंबर 41, श्लोक नंबर 41, अर्जुन विषाद योग का 41 श्लोक है। अर्जुन उवाच चालू है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुषन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायति वनशङ्करः। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुषन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। हरि। आज जो आप चावल खा रहे हो, दाल खा रहे हो, वेजिटेबल्स खा रहे हो, ये यहाँ तक अभी तक चल रहा है क्योंकि किसी ने वो बीज को परख कर ठीक से रखा। अभी भी आप बैंगन खाते हो, अभी भी आप आलू खाते हो, कंदमूल खाते हो, फल खाते हो। जिन जिन चीजों का वर्णना हुआ है आदि ग्रंथों में, वो भी आप खाते हो। किसने वो बीज को रखा? हजारों हजारों सालों से वो बीज को किसने रखा है कि वो अभी तक भी पुष्टिकारक होते हैं, और हम खा के उससे पचा सकते हैं, और उसको खाने से हमें कोई असुविधा या रोग नहीं होता है। किसने रखा? वो चाहते, जैसे आपने देखा चाइना में साधारण की वायरस को किसी से मिलाकर कैसे कोरोना एक भयंकर वायरस की सृष्टि, और उसका असर हम पर आपने देखा। क्योंकि जो विद्या आज कायम है, वो विद्या पहले भी था। हम मिला सकते, नया रूप बना सकते, ये कोई बड़ी विद्या नहीं है। तो क्यों इतने महत्व दिया गया है नारियों को? कुल की स्त्री, वारांगना तो नहीं, क्योंकि उन्हीं की वजह से, उन्हीं के शिष्टाचार की वजह से, उनकी जीवन धारण की वजह से, पतिव्रता होने की वजह से, कुल की जो स्त्रियां जो बीज को संग्रह करते हैं और उसे, जिसे कहते हैं, दे प्रोटेक्टेड। जैसे गहना बनता है सोने से, कुल बनता है स्त्रियों से। बिना स्त्री के कुल नहीं बन सकता। तो जैसे
सोने में खाद ज्यादा डालने से सोना का कोई उपचार नहीं हो सकता है, गहना नहीं बना सकते हैं, वैसे स्त्रियों में अगर कुल धर्म ना रहने के कारण वरांगना घर में रहकर बने तो अविश्वास, कलह, अनुचित वातावरण, ये सब आहिस्ता आहिस्ता खाद जैसे होने से गहना नहीं बनता है, टूट जाता है, फूल टूट जाता है. So it is the women who have kept the sanskara of this civilization. Civilization एक शाश्वत भाव हमारे देश की नारियों ने रखा है, स्त्रियों ने रखा है, माताओं ने रखा है. आपने हमारे ग्रंथों में पढ़ा होगा कि कुपिता हो सकता है, कुमाता कहीं नहीं. इसका बहुत ही सुंदर अर्थ है कि माँ के साथ, माँ शब्दों के साथ कोई विपरीत नहीं, ईश्वर का विपरीत नहीं, माता शब्द के साथ कोई विपरीत नहीं. तो माता है कौन? स्त्री, कुल धर्म रक्षा करने वाली एक नारी, एक स्त्री. जहां विश्वास रहता है, अगर घर का तिजोरी कोई होता है तो स्त्रियों की मन ही तिजोरी. इन मन से उभरता हुआ जितने सारे भाव, वो सब उस कुल के लिए बहुत ही जरूरी होता है, पलने पालने में जरूरी होता है. कुल रक्षा में स्त्रियों की मन की तिजोरी, मन प्रसाद जिसे हम कहते हैं, अगर ये दूषित हो जाता है, चाहे वो शारीरिक तौर से या मानसिक तौर से अगर वो दूषित हो जाता है, तो वर्ण संकर सृष्टि होता है. मतलब किसी का कोई दृढ़ निश्चित रेखा या लक्ष्य नहीं रहता है. माँ अगर घर में, स्त्रियां अगर ऐसे वरांगनाओं की तरह विविध कलाओं में, विविध चिंतन में मगन रहे तो क्या होगा ना, निष्ठा, उस वहां पूजन नहीं होता, उस घर में पूजन नहीं हो सकता है. जिस घर में स्त्री के ऊपर विश्वास नहीं रहता है, जिस घर में अनेक मन रहता है, वहां पूजन नहीं हो सकता है. जिसके घर में पूजन हो रहा है, मान लीजिएगा कि वहां की स्त्रियां पुरुष एक दूसरे की अर्धांगिनी होते, दे आर वन. जहां वननेस है वहां पूजन होता है. तो ये जो बात अर्जुन जी ने कही है, ये बहुत भारी बात है, लेकिन उसका जो यहाँ की उसका जो वो जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, लेकिन गलत वक्त पर. ये युद्ध से पहले सोचने की बात. जब घर घर में स्त्रियां, जैसे राज घराने में द्रौपदी जी का इतना अपमान हुआ, जहां स्त्री, जिस समाज में स्त्रियां अपमानित हो चुके हैं, विवस्त्र हो चुके हैं, उसकी वहां धर्म स्थापन करने के लिए युद्ध की जरूरी है. जो काम जब करना चाहिए अगर नहीं करेंगे तो युद्ध निश्चित. अगर छोटी सी बात अगर द्रौपदी समझ ली होती कि अंधे की पुत्र अंधा है, ये अगर नहीं वो बोलते, दुर्योधन के मन में उनके 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 साथ ऐसे स्वभाव और ऐसे बर्ताव नहीं होता. जब खांडव प्रस्थ में इतना सुंदर उन्होंने, पांडवों ने इतना सुंदर महल बनाया, एक ऐसे रचना किया कि जैसे पानी लग रहा हो लेकिन पानी नहीं है, तब जब वहां दुर्योधन गए थे और देख रहे थे, चमत्कृत हो रहे थे,
तो एक जगह उनका पैर फिसल गया सोच के कि वो पानी नहीं है। तब हंस पड़ी द्रौपदी और उनके मुख से निकल गया, अंधा का पुत्र अंधा। बस किसी के साथ जो भी हो रहा है कोई कारण रहता है, उस कारण से अगर हम वहीं उसको समाप्त कर दिए होते तो इतना बड़ा युद्ध छोटे छोटे कारणों को लेकर नहीं होता। जब 100% लोगों के मन में 40% या 30% लोग के मन में आ जाए रिवेंज, रिवेंज का हिंदी प्रतिशोध, प्रतिशोध लेने के लिए, तो युद्ध होता ही। प्रतिशोध परायण होना एक सिचुएशन है, उसे संभाल हम सकते हैं, उसे हम उस अग्नि को हम तृप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर 100 भाग से 30 भाग के लोग में प्रतिशोध की ज्वाला जल गई तो उससे आप कैसे शांत करोगे? तो ये जो अर्जुन बोल रहे हैं वर्ण शंकर के बारे में, मिक्सचर, जैसे अपने सिंह और बाघ को मिलाया और एक अलग प्रजाति सृष्टि की। तो ये अर्जुन वही बात बोल रहे हैं कि देवतुल्य, जब तक आप देख रहे हैं, आप त्रेता युग की बात आप करो, द्वापर युग की बात करो, देवत्व अभी भी इंसानों में है। वही उस वक्त कृष्ण भी जन्म लिए हैं, युधिष्ठिर। ये जो देवतुल्य गुण नष्ट ना हो जाए, वर्ण शंकर में ना फंस जाए, अनुचित बीज और मिश्रण ना हो जाए, ये देव गुण को, मनुष्य की जो ऊंचे गुण को धारण करने के लिए कुल की व्यवस्था है। किसी का किसी के साथ शादी हो जाना ये तो पशु भी कर लेते हैं, रह जाते हैं, बच्चे पैदा कर देते हैं, लेकिन उन गुणों को कैसे प्रतिष्ठित करे? अगर घर में देखिए, पिता का घर से एक कुल आता है, माता की घर से एक कुल आता है, उन कुलों का एक गुण होता है और उस गुणों को एक कुल में प्रतिष्ठित किया जाता है ताकि बच्चे भी उस गुणों से भरपूर आनंद ले और उसे अपने जीवन में धारण करे। तो एक लेबोरेटरी चाहिए, एक घर चाहिए। अगर पिता और माता का गुण नहीं मिलता तो कैसे होता है? आप जानते हो उस घर हर दिन महाभारत युद्ध। तो युद्ध में, ऐसे परिस्थितियों में बच्चों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है समाज। ये मन की तन की शादी नहीं होता है, ये बीज की अच्छे गुण को प्रस्फुटित करने के लिए हम शादी करते हैं। आप देखे होंगे जो सांवला है वो गोरे लोगों को शादी करता, ताकि गोरापन रहे। जो ऊंचा है वो, जो नाटे हैं वो ऊंचे, जो कद से ऊंचे होते हैं उनसे शादी करता ताकि नाटापन ना रहे। वी वांट ऑल द बेस्ट। क्यों? क्योंकि सबको पता है इस चयन की वजह से ये दिव्य गुण अभी तक मनुष्य समाज में है। तो वर्ण शंकर, बी वेरी अवेयर ऑफ मानसिक स्थिति। नारियों की मन की स्थिति अगर ठीक नहीं रहे तो कुल रक्षा नहीं हो सकता है।
नर कभी कुल रक्षा नहीं करते हैं, वो हार्डवेयर की रक्षा करते हैं, वो परिवार की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर जो मानसिक उर्वरता है वो सिर्फ नारी रक्षा करते हैं। The software of the family is taken care of by women. The hardware of the family is taken care by the men. That's very simple. तो आप हर नारी सॉफ्टवेयर डेवलपर, और अगर उसमें करप्शन आ जाए, वही सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाए, तो चलेगा नहीं, कंप्यूटिंग होगा नहीं, तो विश्लेषण निकलेगा नहीं, कुल का अर्थ ही नहीं रहेगा, उस परिवार का मूल्य ही नहीं रहेगा। परिवार का मूल्य परिवार की गुणों से पता चलता है। इस कौन से परिवार की, ओ ये परिवार, अच्छा वो बहुत क्रोधी परिवार है, चलो एक गुण वहां से मिला। ये परिवार, ओ ये बहुत दयालु और दानी धर्म करने वाले परिवार है, ओ दिस इज वन गुण फ्रॉम दिस परिवार। ओ ये परिवार, ये बहुत जल्दी अपना मानसिक स्थिति खो देते हैं, अरे ये परिवार, ये सब गुण होता है। और उसका श्रेय कुल की नारी के ऊपर, कुल की स्त्रियों के ऊपर। इसीलिए अर्जुन जो पंडित भी है, ज्ञानी भी है, इसके बारे में यहाँ चर्चा। क्या इतना चलेगा? विल दिस डू? अर्पिता। यानी चलेगा? हाँ मामा, हाँ बहुत सुंदर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा समझ आया होगा सबको। वो सॉफ्टवेयर करप्ट होने से वेरी डिफिकल्ट, हार्डवेयर नहीं चलता है। हार्डवेयर में ज्यादा, उसमें टेक्निक ज्यादा नहीं होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ज्यादा टेक्निक। स्त्रियों का मन सबसे, अगर मुझे अभी इस उम्र में मुझे पूछा जाएगा समाज में सबसे सबसे जो कहते हैं बेहतरीन चीज क्या है, स्त्रियों का मन, स्त्रियों का मन, नारियों का मन। बहुत, that's the ultimate production of a society. सच। अशतो मा सत्तमः तमसो मा ज्योतिर्गमयो मृत्युर्मामृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी, कोई विशेषता, कोई अनुभूति? ज्ञानी गुणी उनके साथ रहने से मन का जो दौड़ होता है घोड़े जैसा, वो दौड़ में एक लक्ष्य पर दृष्टि पड़ती है। आज जैसे अर्जुन के साथ रहने से, उनकी बातों को ध्यान से पढ़ने से, सुनने से, अपने जीवन में उसे ग्रहण करने से आज एक बात जरूर समझ में आया कि नारियों को कितना मान्यता दिया जाता है। और जहां थियोरेटिकली मान्यता दिया जाता है, जिसके बारे में सोचा जाता है, समाज कहने से नारियों की ही बात आती है, उस समाज, उस सोच में भी द्रौपदी का वस्त्र हरण हो सकता है।
सब कुछ जानते हुए भी लोग अनुचित कर्म करते हैं। जहां अर्जुन जानते हैं, वह का दुर्योधन नहीं जानते? दुर्योधन तो बहुत ज्ञानी है, अहंकारी है, तो अहंकार ज्ञान से तो होता होगा ना। सोच के ये सबसे बड़ी बात है कि ज्ञान के साथ इतने सारे, इतने बड़े बड़े योद्धाओं के जीवन में, घर में ऐसी कारनामे हो सकता है, तो संभल के रहना। क्योंकि फूल में कांटे होते हैं, सुंदर सुंदर फूल में कांटे होते हैं। सुंदर सुंदर भावनाओं में भी विकृत भावना निकल सकता है। कुछ भी हो सकता है सबके साथ। मतलब आप दृष्टिकोण में आप देखोगे कि नथिंग, डोंट बी सरप्राइज्ड विथ एनीथिंग। जैसे पत्थर में फूल उगता है, डोंट बी सरप्राइज्ड। अगर ऐसा होता है, डोंट बी सरप्राइज्ड। आर्यव्रत में द्रौपदी की वस्त्र हरण हुआ था, डोंट बी सरप्राइज्ड। सीता की वनवास जाना और लौटना, अपने पति रावण को लेके आना, फिर अपने बातों से, अपने समाज की बातों से, फिर एक पेट से स्त्री को फिर वन में छोड़ देना, ये भी हो सकता है। विचित्र है मनुष्य की समाज, कुछ भी हो सकता है। थैंक यू मामा, थैंक यू।